नमस्कार, जय हिंद साथियों। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ जो बहुत दिनों से बढ़ रहा था कि अब लगाएंगे, 10 दिन के लिए बढ़ा दे रहे हैं, 20 दिन की छूट दे रहे हैं, 30 दिन की छूट दे रहे हैं। आखिरकार वो छूट उनकी तरफ से खत्म हुई और 27 अगस्त को भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। यहीं से शुरुआत हुई एक चर्चा की जिसे टैरिफ वॉर कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। क्या ट्रंप की जो ये आदत है पीछे से छुरा घोंपने की, क्या मतलब ये जो आदत है इनकी कि ये पीछे से वार करते हैं, क्या इस वजह से ट्रंप पूरी अपना दुनिया में जो सिक्का जमाने के चक्कर में क्या अमेरिका के व्यापार का विनाश कर देंगे, या फिर भारत को ट्रंप, या हम ये कहें कि भारत ट्रंप को समझ नहीं पाया। अगर समझ नहीं पाया तो फिर मैं ये बोलूंगा कि भाई हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो गई ट्रंप को लेकर। हमने ट्रंप को पता नहीं क्या दोस्त बताया, हमने ट्रंप से खूब फोन पे बातें की, मोदी जी जाते थे, तमाम तरह में क्या होगा मन, लेकिन मिला क्या? मिला ये कि भैया ट्रंप ने कहा कि भाड़ में जाओ, तुम हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखते नहीं हो, ये लो 50% का टैरिफ। जबकि बात ये है कि अगर व्यापार को लेकर अमेरिका को कुछ नुकसान हो रहा है तो उससे ज़्यादा नुकसान तो हमसे चीन पहुंचा रहा है, हमसे ज़्यादा नुकसान चीन पहुंचा रहा है, चीन को लेकर नहीं। आखिरकार चीन से क्यों दबा हुआ है अमेरिका? भारत क्यों उसको सॉफ्ट टारगेट नजर आ रहा है? क्या है पूरी कहानी, सिलसिलेवार तरीके से समझो। भारत में 50% टैरिफ की घोषणा हो गई है और इसी टैरिफ के बीच एक बड़ा तड़बड़ाता बयान भी आया। ट्रंप के एक सलाहकार हैं जिनका नाम है पीटर नवारो। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग जो है वो मोदी वॉर है। आपको ये पता होगी कि सबसे बड़ा मसला इस बात को लेकर निकल कर आ रहा है कि हम जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, इस बात से ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्या वास्तव में यही बात है या कुछ और भी बात है? बने रहिए, पूरी बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग में जो पैसा जा रहा है वो भारत के खरीदे हुए जो तेल है, उस तेल से जो पैसा रूस को मिल रहा है, उस पैसे से जो है वो यूक्रेन वॉर को अंजाम तक पहुंचा रहा है। यूक्रेन वॉर में बना हुआ है कौन? रशिया। और ये हो गई है मोदी वॉर। और रूस तेल खरीद कर इसे बढ़ा रहे हैं। आज सौदा बंद करो, सौदा किससे? रूस से बंद करो, कल से एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म हो जाएगा। टैरिफ तो रहेगा, वो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको हम हटा देंगे। पूरी बात को सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। कहानी शुरू हुई कच्चे तेल से। अमेरिका ने कहा भारत से कि भैया जो कच्चा तेल आप एक जो लगभग 18 लाख बैरल जो तेल तुम रोजाना खरीद रहे हो, कहां से? रशिया से, उसे तुरंत बंद कर दीजिए। और ये जो क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है, तुम जो रशिया को पैसा देते हो, उस पैसे को रशिया यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर रहा है। और इस वजह से एक प्रकार से देखा जाए तो यूक्रेन में हो रहे नरसंहार, यूक्रेन में हो रहे कत्ले आम में तुम भी जिम्मेदार हो। तो तुम तेजी के साथ इस क्रूड ऑयल को खरीदना बंद कर दीजिए। मैं बता दूं, भारत लगभग इस समय 18 लाख बैरल जो है इंपोर्ट करता है। कहां? रूस से भारत। लेकिन अगर हम रूस से तेल मंगाना इतनी बड़ी बात है तुम्हारे लिए, तो तुम चीन से क्यों नहीं कहते? चीन तो हमसे ज्यादा मंगाता है, 22 लाख बैरल तक मंगा रहा है, 22 लाख बैरल तक। चीन से तो आप कुछ नहीं कह रहे। पहले नंबर पर अगर रूस से कोई तेल मंगा रहा है तो वो चाइना मंगा रहा है, फिर भारत है। और सारी बात छोड़ो, 10,000 बैरल तक तो तुम भी मंगाते हो। 10,000 बैरल तेल तो आप भी मंगा रहे हो मिस्टर अमेरिका। और दूसरा यह कि यूरोपियन यूनियन, जिसमें अधिकांश लोग तुम्हारे साथ ही हैं, वो भी तेल मंगा रहे हैं। क्या यह कहानी सिर्फ तेल की है या इससे ज्यादा कुछ और बात है? क्या यह कहानी सिर्फ तेल की है या कुछ और भी मसला है? देखिए, तेल तो सिर्फ बहाना है। असल में भारत नजर आ रहा है इनको सॉफ्ट टारगेट। ठीक है, कैसे? आखिरकार बात खराब कैसे हुई, इसके पीछे और बहुत सारे पहलू हैं जिन पर ध्यान दीजिए। तेल की तो एक बात है ही, एक क्या पहलू है? इनको चस्का लगा हुआ है इस बात का कि मुझे नोबेल प्राइज फॉर पीस चाहिए। मैंने 6 देशों के युद्ध रुकवा दिए, मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रुकवाया जो न्यूक्लियर वॉर के कगार पे पहुंच चुका था। अच्छा, इस बात को वो लगभग 20 से 25 बार दोहरा चुके हैं प्रेस के सामने। इनके बेटे इस बात को कह चुके हैं, इनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बात को कह चुके हैं कि भैया भारत और पाकिस्तान तो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल लेकर खड़े थे न्यूक्लियर वाली, ये तो हमने रुकवा दिया। कि कैसे रुकवाया? कि टैरिफ का दबाव बनाया, व्यापार का दबाव बनाया। और इनको कहा कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने कहा कि चुप रहो वरना व्यापार बंद कर दूंगा तुम्हारे साथ, दोनों देश युद्ध बंद करो। ठीक है, युद्ध बंद कैसे हुआ, कैसे कहानी खत्म हुई, वो तो फिर कभी और का मसला है। लेकिन ट्रंप साहब का कह देना कि युद्ध जो है मैंने बंद करवाया है, भारत ने अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है। अगर मोदी जी एक बार संसद में कह दे, जैसा कि पाकिस्तान वाले कह चुके हैं, भाई माशाअल्लाह तुम्हें तो जरूरत है अमेरिका की, अल्लाह आर्मी और अमेरिका तुम्हारा ही है, तुम्हारा पिलर है, तो अमेरिका के बिना तुम मर जाओगे, तुम रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। हमारे साथ ऐसा नहीं है।
इनका कहना मानना यह है कि अगर एक बार मोदी जी हमारी संसद में ये कह दे कि देखो ट्रंप जी ने जो है वॉर रुकवा दिया, तो ऐसे में नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलने का रास्ता इनका साफ हो जाएगा। लेकिन भारत ने अभी तक भी इस बात को लेकर मानसून सत्र में खूब हंगामा भी हुआ, विपक्ष ने कई बार सत्ता पक्ष को टारगेट भी किया कि आपका जो आप जवाब नहीं देते। ट्रंप बार बार इस बात को कहते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, लेकिन हमने कभी इस बात, हमने से अर्थ है हमारी सरकार ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। और यह बात इनकी नजरों में किरकिरी बनकर चुभती है कि भाई अगर इन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़े जो रूस यूक्रेन का तो कुछ कर नहीं पाए, तो भारत पाकिस्तान को लेकर यह कहना चाहते हैं कि देखो दुनिया में कितनी अमन शांति मैं फैलाता हूं, 2 न्यूक्लियर पावर के बीच में युद्ध मैंने रुकवा दिया। चलिए मैं बताऊंगा कहानी। कई बार ऐसा होता ही है कि युद्ध भी यही करवाते फिर यही रुकवाते हैं, फिर कहते हैं बजाओ ताली। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, एक नई खबर निकल कर आई। जर्मनी के एक अखबार ने एक खबर छापी कि जब ये टैरिफ वॉर चल रहा था, बार बार एक्सटेंशन क्यों मिल रहा था इसे, ताकि भारत पर हम प्रेशर बना सकें, एक ट्रेड डील कर सकें। क्या कर सकें? ट्रेड डील। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप का फोन ही नहीं उठाया। ई कहा हाँ जी कि सर ऐसी क्या बात होगी, ट्रंप बड़े आदमी खींच गए होंगे, तो लोग ये कह रहे हैं उसी खींच का रिजल्ट है टैरिफ लगा देना। मोदी जी ने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि एक वाक्य सामने आया था, एक देश पर इन्होंने टैरिफ लगाने का जो है क्या किया, धमकी दी, और उस देश को फोन किया। वहां पर क्या बात हुई किसी को नहीं पता। असल मायने में यह है कि ट्रंप किससे क्या बात करते हैं पता भी नहीं चलती है। बात फोन पे हुई है, अगले दिन ये बंदा प्रेस मीडिया में कह रहा है कि मेरी बात हो गई है, ट्रेड एग्रीमेंट में साइन करेगा वो देश। उनके पर तेरी नानी की जय, क्या बातें कर रहा भैया, मैंने कब कहा तुझसे, तेरी मेरी फोन पे बात हुई है। इसीलिए कहीं ऐसा कोई बयान ट्रंप मीडिया में ना दे दे, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। कहते हैं कि इस बात को लेकर भी अच्छी खासी नाराजगी है। कितना व्यापार होता है भारत और अमेरिका के बीच में, व्यापार का ठीक ठाक अंतर है। हम उनको जो सामान बेचते हैं वो सामान बेचते हैं 7.35 लाख करोड़ का, भारत से जो अमेरिका जाता है। अमेरिका से भी कुछ भारत आता है, 3.46 लाख करोड़ का सामान आता है। तो आप देखोगे फायदा जो है वो पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है। अब सबल सुनिए, भारत अमेरिका को मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग्स, रतन, ज्वेलरी, रेडीमेड, इन सब का एक्सपोर्ट करता है। ये एक लिस्ट है, क्लास के बाद इसको जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि मान लो कल को व्यापार बंद हो जाए, व्यापार तो होगा क्या। देखिए वैसे तो भारत चालाक है, भारत ने और बहुत सारे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। एससीओ देशों की मीटिंग के बहाने मोदी जी चाइना जा रहे हैं, फिजी से बात होने जा रही है, यूरोपियन यूनियन से बातचीत चल रही है, हम बांग्लादेश के साथ भी कुछ सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने पड़ोसी देशों में, देखो भैया भारत सरकार के लिहाज से देखें तो 7 लाख करोड़ तो खैर क्या ही होते हैं, अमेरिका में नहीं जाएगा सामान तो कहीं और जाएगा। हम और बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, मतलब तू भाड़ में जा, हम कुछ और रास्ता निकाल लेंगे पर तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो इस बात से भी नाराज है। ट्रंप बोला डेड इकोनॉमी है, कहते हैं कि फोन न उठाने के पीछे की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा हमारी इकोनॉमी को। अब आगे देखिए क्या फर्क पड़ेगा, मशीनरी और कलपुर्जे, इनका जो एक्सपोर्ट है उस पर फर्क पड़ने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा, सर आपको पता होना चाहिए, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है तथ्य जान के कि आईफोन इंडिया में बनते हैं, बिकते वहां जाके हैं सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा फर्क आईफोन पर पड़ेगा। और दवाइयों में फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि दवाइयां यहां से बहुत जाती थी और इस बात को लेकर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि मैं 250% तक टैरिफ लगाऊंगा भारत की दवा कंपनियों पर, जिनमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, अरोबिंदो, इन सब का जो एक्सपोर्ट यहां पर बहुत ज्यादा अमेरिका में होता था, बोले इन सब पे रोक लगाऊंगा, 250% टैरिफ लगाऊंगा। अरे चाचा तुम अपने यहां सुधार तो लो, पहले तुम रोक देना हमारे यहां का। जबकि ऐसा होता है तो यह बात सच्ची है, महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, ये याद रखना, ये दाब ट्रंप पर उल्टा पड़ेगा। ये जो सामान यहां से जाते हैं ना, उनकी कंपनी के मुकाबले सस्ते हैं। चाचा तुम्हारी नाक में दम हो जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। तुम चलने चले थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका जो MAGA था ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं कहता हूं मेक अमेरिका गड्ढा में गिर अगेन, तुम दोबारा गड्ढे में गिर दोगे इसको। दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, कपड़ों की मांग, और कपड़ों की मांग आप समझ लीजिए, बांग्लादेश से खूब कपड़े जाते हैं इनके यहाँ, पाकिस्तान से खूब कपड़े जाते हैं। पाकिस्तान की कपड़ा मार्केट में उछाल आने की संभावना, क्योंकि पाकिस्तान पर ठीक ठाक मेहरबानी अमेरिका की है। सी फूड प्रोडक्ट्स, 24,000 करोड़ रुपए के आसपास के सी फूड प्रोडक्ट्स, इन सब पर जो है माना जा रहा है कि खतरा आ सकता है, इन इफेक्ट होने के कगार पर है। चलो ये तो एक मोटी मोटी बात थी सर, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, अमेरिका कह रहा है कि एक काम करो, भारत में ना
तुम भारत में हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिकवाओ। भैया कैसे बिकवा दे? हमारे यहाँ पनीर वगैरह लोग खाते हैं, तो हमें ये बता कि जो गाय हैं, जो गाय भैंस है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती हैं, नॉन वेज नहीं खाती। तुम्हारे यहाँ गाय जो हैं, क्योंकि तुम तो मारने के बाद उनको मांस के लिए बेचते हो, उन्हें मोटा करने के लिए तुम क्या कर देते हो भैया, तुम उनको ऐसा चारा खवाते हो जो मांस वाला चारा, ताकि वो मोटी हो जाए। तुम यहाँ हमारे यहाँ तो नॉन वेज का तो मतलब ही नहीं है। एक तरीके से तुम्हारा दूध नॉन वेज है, तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स नॉन वेज हैं, हम तो परमिट नहीं करेंगे। दूसरी बात, ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप अपने देश में किसानों जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसको बड़ी रिलैक्स करने जा रहे हैं, ताकि वो और आगे बूम करें। अच्छा, मतलब तुम अपने यहां खूब छूट दो, जिससे वो खूब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करें, और हम तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोल दें और अपने किसान। भाई एक बात बताइए, डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे यहां किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानता हूं मैं, पैरेलल इकोनॉमी चलती है। अब ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट किससे आ जाएं? अमेरिका के छूट के साथ। हाल तो बिकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया ना, नॉन वेज को लेकर इतना हल्ला हो गया। उनको जो चारा खाती हैं वो सब उसमें नॉन वेज का इस्तेमाल होता है, तो हम कैसे परमिट कर दें? मेरा कहने का मतलब है कि अकेला जो तेल है, तेल तो एक बहाना है ना। वो कह रहे हैं कि तुम तेल खरीदते हो, पैसा यूक्रेन जा रहा है, सस्ता तेल ला रहे हो वहां से, और इस तेल को रिफाइन करके यूरोप में बेच रहे हो। इससे तुम्हें क्या दर्द है? इससे तुम्हें क्या दर्द है? कल को मैं लकड़ी लाके सोफा बना के कहीं बेचने लगूं तो तुम्हें क्या दर्द है इस बात से? तो उनको यह भी दिक्कत है कि यूरोप में बेच रहे हो। तो कुल मिलाकर बात यह है, यह सिर्फ एक बहाना है, एक खींच है इनमें। इनको लगा कि दबा देंगे भारत को, दबने वाले हम हैं नहीं, ठीक है। और देखिए आगे क्या होने, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे अब ये बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है।